ये क्या बहू, आज फिर लेट हो गई। अब फिर खाना बनाने में देर कर देगी। किस्मत ही खराब है हमारी, खाना भी समय पर नहीं मिलता हमें। निशा, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। इस समय सबको भूख लगी होती है, कम से कम समय पर आया तो करो। पति अजय ने भी सलाह दे दी। इसे क्या परवाह है हमारी, नाम है बस कमाने का। आराम से घूमने फिरने को जो मिल जाता है। कहीं ऐसी वैसी जगह शादी हो गई होती तो पता चलता। यह तो ससुराल अच्छा मिल गया, जो शादी के 2 साल हो गए हैं। लेकिन क्या माँ बेवजह की बातें कर रही हो? अजय ने कहा। हाँ, तू तो अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करेगा, जानकी जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी। पर निशा ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बैग रखा, कपड़े बदले और किचन में घुस गई। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। भूख तो उसे भी जोरों से लग रही थी, पर उससे भी ज़्यादा भूख घर में बैठे लोगों को लगी थी। फटाफट से दाल चावल सब्जी रोटी बनाई और उन लोगों को परोसी। सबको खाना खिलाकर खुद खाया। फिर रसोई और बर्तन साफ करके सुबह के लिए सब्जी साफ करने लगी। ननद रेनू किचन में आई और बोली, क्या कर रही हो तुम? सब्जी साफ कर रही हूँ। सुबह इतना वक्त नहीं मिलता। कितना धीरे धीरे काम करती हो तुम। मेरी माँ तो अपने समय में फटाफट से सारे काम कर लिया करती थी। करती होंगी, मुझसे तो नहीं होता। एक बार तो मन में आया कि मुंह पर बोल दे, पर मन में ही रह गया, क्योंकि ननद कम सास ज़्यादा थी और निशा बेचारी दो सास को कैसे झेलती, इसलिए चुप रह जाती थी। और वैसे भी रेनू से क्या बात करे, उसे तो बोलने की बात करने की तमीज़ या तरीका था भी नहीं। निशा के परिवार में कुल 5 लोग थे। सास जानकी जी, ससुर राम जी, पति अजय और एक कुंवारी ननद रेनू और खुद निशा। शादी हुए लगभग 2 साल होने को आए, पर सभी लोग निशा पर सारे काम डालकर बेफिक्र हो गए। ससुर अक्सर बीमार रहते थे, इस कारण कुछ कमाते नहीं थे। अजय घर के काम में कुछ मदद करता। अभी तक बच्चा नहीं है, क्योंकि अजय का विचार है कि जब तक रेनू की शादी नहीं हो जाती तब तक फैमिली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि घर का पूरा भार अजय और निशा पर ही है। निशा की जॉब भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अजय की। रेनू के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, पर दोनों माँ बेटी को कुछ न कुछ कमी नज़र आ ही जाती है। जबकि रेनू ने सिर्फ बीए ही पास किया है, कोई हुनर भी नहीं है, बस दिखने में खूबसूरत है, इस बात का गुमान है, बस वही लेकर बैठी है। निशा भी परेशान है, पर कहती कुछ नहीं। निशा कमरे में सोने गई तो अजय अभी सोया नहीं था। वह लैपटॉप को खोलकर बैठा कुछ कर रहा था। निशा ने कहा, अजय, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो, क्या कहना है? अजय, हम अपना परिवार कब आगे बढ़ाएंगे? देखो निशा, मैं तुमसे पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। बस जैसे ही रेनू की शादी हो जाएगी उसके बाद हम अपना परिवार आगे बढ़ा लेंगे। तुम तो जानती ही हो कि पापा की क्या पोजीशन है। अजय, मैं रेनू की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कब तक? क्योंकि उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मम्मी जी भी उसके साथ बराबर खड़ी हो जाती हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ, पर बात बन नहीं रही तो क्या कर सकता हूँ। कोशिश तो सिर्फ आपकी ओर से ही होती है, मम्मी जी और रेनू की तरफ से नहीं। उन्हें तो हर बार मना ही करना होता है। तभी जानकी जी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया। निशा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, अजय, मौसी और मौसा जी आए हैं इस समय। हाँ, पास में ही किसी शादी में आए थे तो यहाँ भी मिलने चले आए। निशा, जल्दी से मौसी मौसा के लिए चाय लेकर आओ, कहकर जानकी जी चली गई और निशा रसोई में चली गई और अजय मौसी मौसा के पास हाल में चला गया। निशा चाय लेकर आई तो मौसी ने कहा, बहू निशा,
तू खुशखबरी कब दे रही हो? तेरे साथ जिनकी शादी हुई सबके बच्चे भी हो गए हैं। निशा कुछ कहती इससे पहले जानकी जी ने कहा, माँ बन जाएगी तो शौक कैसे पूरे होंगे? अभी तो नौकरी के नाम पर शौक पूरे करने निकल जाती है। सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अजय की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि मेरी क्या गलती थी। फिर लगा कि अगर आज चुप रह गई तो जिंदगी भर ही सुनते रहना पड़ेगा। तो बोली, सही कहा मम्मी जी आपने, मैं अपने शौक पूरे करने ही जाती हूँ। इसीलिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। पहले घर का काम करके जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ और वहाँ से आने के बाद दोबारा घर का काम करने लग जाती हूँ। और आप लोग, आप तो मेरा हर काम आगे से आगे तैयार रखते हो। इसीलिए तो यह सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे भी औरत का कमाना शौक ही होता है। कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। कमरे में तो खामोशी छा गई और खामोशी को तोड़ते हुए अजय ने कहा, माँ ये तो गलत है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम रेनू की शादी के लिए रुके हुए हैं। पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली प्लान करेंगे। लेकिन बजाय हमें सपोर्ट करने के आप अपनी बहू को ही ताने मार रही हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कम से कम जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ तो दो। अगर हम दोनों सेल्फिश हो गए तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या होगा। मौसी जी, आपको बता दूं कि निशा कोई शौक के लिए नहीं कमाती। वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के लिए कमाती है, ताकि इस घर के खर्चों की पूर्ति हो सके और रेनू की शादी की सेविंग हो सके। अजय की बातें सुनकर जानकी चुप हो गई। माँ, आप तो कह देती हैं कि ससुराल अच्छा मिल गया है उसे। कोई ऐसी वैसी जगह शादी हुई होती तो पता चलता। पर मौसी जी, मैं कहता हूँ कि ये तो हम लकी हैं कि निशा जैसी बहू मिली। कोई ऐसी वैसी बहू मिली होती, या तो वह अलग हो गई होती या फिर सब छोड़ छाड़ कर चली गई होती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।